बिल्हौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में धरने पर बैठी आशा स्वास्थ्यकर्ता। लंबित भुगतान, भ्रष्टाचार व अधिकारियों के अभद्र व्यवहार से परेशान आशा वर्कर्स। आज बुधवार को भी लगातार 3 दिनों से हड़ताल पर हैं आशा वर्कर्स। आज बुधवार को आशा वर्कर्स की चल रही हड़ताल को समर्थन देने हेतु धरना स्थल पर बैठी सपा नेत्री रचना सिंह ने सरकार को जमकर घेराव। धरना स्थल पर सरकार विरोधी जमकर आशा वर्कर्स ने लगाए नारे। आशा वर्कर्स की मांग है भ्रष्ट अधिकारियों पर हो दंडात्मक कार्रवाई। संविदा कर्मी मृदुल मिश्रा पर लगे कई गंभीर आरोप। तो वहीं स्वास्थ्य कर्मी मृदुल मिश्रा ने अपने ऊपर लगाए गए सारे आरोपों को एक पत्र जारी कर सिरे से नकारा। कानपुर के बिल्हौर से मोहम्मद रफीक की ये खास रिपोर्ट। इस समय हम मौजूद हैं बिल्हौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां पर आज तीसरा दिन है। आशा वर्कर्स जो है हड़ताल पर हैं। उनकी क्या मांगे हैं और उन्होंने विशेषकर बिल्हौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात एक कर्मचारी मृदुल मिश्रा पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। और उसी का जो साथ देने के लिए सपा नेत्री रचना सिंह भी आज उनके धरने में मौजूद हुए हैं। उनसे भी बात करते हैं कि क्या मामला है और वो क्या कहना चाहती हैं इस विषय पर। मैम, आज तीसरा दिन है आशा वर्कर्स का, आज आपका भी इनको साथ मिला है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। और जो हमारी आशा बहू बहनें हैं, ये तीसरे दिन आज है इनका धरना प्रदर्शन। और ये धरना प्रदर्शन बहुत ही चलता रहेगा लंबे समय तक। इनका बहुत ही संघर्ष है, क्योंकि हम भी एक प्रतिनिधि के नाते गांव-गांव गली-गली जाते हैं, तो हम देखते हैं अगर कोई धरातल पर कोई सही से काम कर रहा है तो आशा बहुएं कर रही है। ये सरकार वर्तमान की आशा बहुओं से बहुत सारा काम करा रही है और कहीं ना कहीं उनका जो नौकरी का वेतन है वो ना बढ़ा रही है और ना समय से उनको दे रही है कि जिस तरीके से उनसे काम ले रही है। अगर उस तरीके से सरकार उन आशा बहुओं को, बहनों को वेतन ही दे दे, लेकिन उसी सरकार को ये लेकर ये आज धरने पर बैठी हैं। 3-4 दिन हो गए और आगे भी चलता रहेगा, इसलिए कि उनका ना समय से वेतन आ रहा है और ना ही उनकी नौकरी सरकारी की जा रही है और ना ही उनको कोई सुविधा मिल रही है, सिर्फ उनसे काम कराया जा रहा है। तो मैं अपनी आशा बहुओं के साथ उनके कंधे से कंधा मिलाकर उन्हें ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि ये जहाँ CSC हम बैठे हैं, ये बिल्डिंग समाजवादी सरकार में बनी थी और आशा बहु योजना भी समाजवादी सरकार में ही आई थी। तो जब समाजवादी सरकार बनेगी, अगर ये वर्तमान की सरकार भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं कुछ करती आशा बहुओं के लिए, तो मैं आशा बहुओं को ये विश्वास दिलाती हूँ कि समाजवादी सरकार बनी तो आप सबको सरकारी नौकरी की जाएगी और वेतन आपका 30 से 50 हजार रुपए करने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी करेंगे। क्योंकि आशा बहुएं बहुत काम कर रही हैं, बहुत मेहनत कर रही हैं, तो हम उनकी मेहनत समझते हैं, क्योंकि हम भी एक नेता के रूप में मेहनत कर रहे हैं। तो आशा बहुएं भी हमारी बहुत मेहनत कर रही हैं और आप सबको मैं ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जब तक आपकी मांगें पूरी ना हो जाएं, तब तक आप अपना धरना प्रदर्शन जारी रखना। और सरकार के पास ऐसा कोई जेल नहीं बना जहाँ महिलाओं को रख सके, तो आप डरना नहीं, ना पुलिस से और ना मुकदमों से। आप अपनी लड़ाई लड़ते रहना, अपनी मांगे जब तक पूरी न कर लें। समस्या हमारे लाभार्थियों को पैसा नहीं मिलता है। जितनी भी डिलीवरियां हो गई, ना 5,000 का मिला है और ना 1,400 रुपए मिले हैं। और डिलीवरी को कितना समय हो गया? किसी के 3 साल, किसी के 2 साल, किसी के 2.5 साल, किसी के 6 महीने, किसी के 7 महीने। मतलब 3-3 साल के पैसे भी मातृत्व वाला पैसा नहीं पहुंचा है। नहीं पहुंचा। ना तो कोई अधिकारी सुनने वाला है और ना ही कोई सब बताने वाला है, और जो जैसा जिसको मन में आता है वो करता है। मैं अपनी मांगों के लिए बैठी हूँ। जब तक मेरी मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक मैं अनिश्चित काल के लिए मैं हड़ताल रखूंगी। और जो भी टुकड़ों में ये सरकार मुझे पैसा देती है, ये अपना पैसा रख ले और मुझे एक हमारी आशा बहनों के खाते में पैसा दिया जाए। बिल्हौर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भ्रष्टाचार को लेकर आपने जो ज्ञापन दिया है, उसमें एक कर्मचारी है मृदुल मिश्रा, उनका भी नाम आपने ओपन किया है, उनके ऊपर कई आरोप लगाए हैं। तो ये कौन है मृदुल मिश्रा और क्या करते हैं? ये जो है 1,400 रुपए लाभार्थियों के भेजते हैं, जन्म प्रमाण पत्र जी देखते हैं, और जो भी मतलब पैसा हम लोगों का है आशा भुगतान का वो भेजते हैं। लेकिन जो मरीजों को जब लाभ नहीं मिलता है, तो हम लोग जब फील्ड पे जाते हैं तो हमको गालियां सुननी पड़ती हैं और हमको इधर उधर से भी, हमारे दरवाजे पे भी लोग आते हैं, हम परेशान हो जाते हैं। तो इस अधिकारी के खिलाफ इससे पहले भी कोई आप लोगों ने शिकायत की है? शिकायत मैंने तो बराबर कहते रहे, लेकिन नहीं, मैंने अधीक्षक सर से भी कहा है कि भाई जो है लाभार्थी हम लोग डिलीवरी करवाते हैं, तो इनको समय से इनका पैसा भी जाए और हम लोगों को भी पैसा मिले। तो जिससे पैसे जब आपने अवगत कराया तो अधीक्षक ने कोई एक्शन लिया? नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये थे आशा वर्कर्स
जिनकी हमने बात जानी और उनकी क्या समस्याएं थी ये आपको दिखाई। मैं मोहम्मद रफ़ीक, JST न्यूज़, बिल्लौर।